हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में यानी 2 वीडियो अभी तक हमने डाली हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर की तीसरी वीडियो है ये, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 21वां क्वेश्चन है, यानी कि नंबरिंग से कोई मतलब नहीं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें ये है 1 - 8x यानी 8x -8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर ऐसे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा? क्या ये जोड़ा जाएगा या ये या ये? 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई सा भी सही हो सकता है। ठीक है, आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इसे करता हूँ मैं। ठीक है, तो पहला जो है ये, अगर मैंने इसमें 8x² जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जो बड़ी पावर का टर्म है इसे पहले लिख लें, और जो ये छोटी पावर का टर्म है जिसमें x की घात 1 है उसे बाद में लिख देंगे, कांस्टेंट को सबसे लास्ट में लिख देंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 8 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला तो नहीं रहेगा, ये नहीं होने का है। अब इसमें आया 1 को ऐड करें तब 8x² की जगह हम क्या जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं, ये आ गया 1। तो ये तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और माइनस के 8x, ये भी नहीं बन पाएगा, इससे भी बात नहीं बनेगी। अब आया ये तीसरा 16x²। ठीक है, दोबारा से लिखता हूँ। 16x² को हम पहले लिख सकते हैं, और माइनस का ये लिखा हुआ था 1 - 8x, तो 8x को इसके बाद लिख रहा हूँ, और कांस्टेंट को 1 को बाद सबसे लास्ट में। ठीक है, क्या ये पूर्ण वर्ग बन गया अब? ठीक है, तो हम देखते हैं। 16 किसी का वर्ग होता है? हाँ, 4 का होता है, तो 4x² हो जाए। ठीक है, और 8x जो है ये, इसे हम 2 गुणा 4x लिख सकते हैं, प्लस 1 को जो है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला है a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो a² - 2ab + b², ये इसे ऐसे लिख सकते हैं a² + b² - 2ab। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो देखो, a² का मतलब यहाँ पे a² की जगह क्या है? 4x, और फिर है 2ab, तो इसे मैं पहले इस रूप में लिख देता हूँ, 4x² - 2 4x गुणा 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस 1²। ठीक है, तो ये बन गया, a की जगह तो आएगी 4x, ये हो गया 2a, ये तो हो गया a, ये 2a और ये b, फिर ठीक है, फिर b का स्क्वायर प्लस। तो अब लग रहा होगा आपको जैसे कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसकी जगह, यानी कि ये वाला लग जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो, जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग यानी a² यानी 4x² प्लस दूसरी, चाहे तो प्लस बीच में लगा दो या लास्ट में लिख दियो, -2a का मतलब 4x गुणा b का मतलब 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो हम जैसे ही इसे खोलेंगे तो 4 का वर्ग 16 और x का वर्ग x², ये हो गया 4 दूनी 8x + 1, तो वही वाली संख्या आ गई जो हमारा बहुपद आई है। तो यानी कि इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 16x² को ऐड करना पड़ेगा, 16x² को। ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। इसे समझने के लिए और एक्स्ट्रा में हम इसके ऊपर a - b के स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन करवा देंगे अलग से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भाज्य का सूत्र बताना है। इसमें से भाज्य का सूत्र कौन सा है? तो देखो, इसका तो ऑप्शन लिख रहे हैं आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। जैसे ये लिख रहा है द, कौन सा आंसर इसका? ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये आता कैसे, मैं वो बताता हूँ। फॉर्मूला है, हम भाजक से भाग देते हैं, किस संख्या को दे रहे हैं हम? भाज्य को भाग देते हैं। तो भागफल इधर लिख दो या ऊपर लिख दो, या तो यहाँ लिख दो भागफल, कि इसे भाग देने पे जो आएगा, या यहाँ पे लिख दो भागफल। बात एक ही है, कहीं पे भी एक जगह लिख दो। ठीक है, तो कोई भी एक जगह जहाँ आपको सही लगता हो वहाँ, जहाँ आप लिखते हो वहाँ लिख दिया। अब इसे भाग देकर जो यहाँ पर नीचे बचेगा उसे बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये देखो, इसे समझने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे मान लो हम 2 से हम 5 को भाग दे रहे हैं, तो 2 से कितनी बार भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 त्याग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 ते 6, 1 बच गया, यू बच गया, इससे छोटा तो ये शेषफल है। यू क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास भाजक, ये क्या है अंदर जो लिख रहा है ये भाज्य है, ये क्या है ये भागफल है, और जो नीचे लिख रहा है ये क्या है ये शेषफल है। तो अब ये देखो भाज्य फॉर्मूला क्या था हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी जो भाज्य है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर है। इससे चेक कर लेते हैं। तो भाज्य हमारा कितना है इसमें 5, भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना है 1। देख लो 5 ही आएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 प्लस 1 कर रहे हैं तो 5 ही आएगा ये, तो यानी कि ये सही है, ये फॉर्मूला ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2 से हम भाग दे रहे हैं 11 को मान लो, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 1 बच जाएगा, तो 11 कैसा आएगा ये 11, यानी 2 से गुणा करनी पड़ी, 2 से गुणा करनी 5 से, 2 की गुणा 5 से प्लस 1 जो शेषफल बच गया ये, तो 11 आ जाएगा। देखो 2 पंजे 10 प्लस 1 ये 11 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। एक और फिर से देखते हैं इसे, चाहो तो अब तो आप समझ गए होंगे ये कैसा आ रहा फॉर्मूला, तो इसका ऑप्शन नंबर ये दे वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका 23वां क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 23 में बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी जा रही है हमसे। तो प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताई थी आपको कौन सी होती हैं, इसे प्राकृतिक संख्याएं बोल दो या प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या बोल दो प्राकृत संख्याएं, यानी ये नेचुरल नंबर है, एन से डिनोट कर देते हैं। तो ये कौन सी संख्याएं होती है, ये होती हैं गिनती हमारी, जिन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन गिनती का यूज होता है, नंबर का यूज होता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कहाँ तक है ये अनंत तक है, ये इनका कोई भी अंत नहीं है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है इसमें वो कौन सी है, सबसे छोटी हमारी 1 है, सबसे बड़ी हमें नहीं पता, सबसे छोटी वाली कौन सी है 1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी 1, ठीक है। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 24वां। 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या, यानी 1 से पहले क्या आता है, 1 2 3 0 0 0 से पहले -1 -2 ऐसे चलते रहते हैं, इधर को भी और इधर को भी, ठीक है। ये नंबर लाइन समझ लो, संख्या रेखा, इस पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो वो पूछा जा रहा है 1 से पहला क्या आता है, तो 1 से पहले क्या आता है भैया, आपका आता है 0। 1 से पहले आपका आता है क्या 0। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, ठीक है। तो 1 से पहले जो आएगा उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो हमसे 1 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी गई थी, नहीं 1 से पहले क्या आता है, तो 1 से पहले आता है हमारा 0, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये है, x² - 4x - 5 के गुणनखंड करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये है गुणनखंड करने का सवाल ही, x² - 4x - 5 इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ कुछ कोफिशिएंट लिख रहा है या नहीं x² का। तो यहाँ जब कुछ नहीं लिख रहा तो 1 होता है, इस 1 की गुणा करते हैं इस वाले कॉन्स्टेंट से, तो गुणा करने पर क्या आया है, गुणा करने पर आएगा 5। अब हमें 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं, यहाँ देखो कौन सा निशान लग रहा है माइनस का, तो गुणा करने फैक्टर ऐसे करने हैं कि 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर कोई 2 नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं कि गुणा करने पर तो 5 आए और यहाँ माइनस लग रहा है और घटाने पर 4 आए, ठीक है। कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं हमें जैसे गुणा करने पर तो 5 आए और घटाने पर 4 आए, तो 5 और 1 ही है, गुणा करने पर 5 आ जाएगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा नहीं, गुणा करने पर 5 आ रहा है और घटाने पर 4, तो हम इसे लिखेंगे x² और 4 की जगह लिख देंगे 5 - 1 x - 5, ठीक है, x²। अब जो x की गुणा अंदर कर दो, यानी जो x दोनों में पूछा दो, 5x - 1x, ठीक है, -5। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर कैसा निशान लग रहा है, बाहर लग रहा है माइनस का, तो ये क्या करेगा, ये अंदर वालों के चिन्ह बदल देगा। 5x प्लस का हमारा तो ये हो जाएगा माइनस का, 1x हमारा माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का, -5। अब हम पहले 2 में से कॉमन लेंगे,
पहले इन दो में से कॉमन, कॉमन यानी लेना जो एक जैसा होगा सेम सेम, वो दोनों में एक्स दिखाई दे रहा है। एक इसमें तो एक्स स्क्वायर है, इसमें 5x है, तो एक एक्स है ना इसमें, तो एक एक्स वाले को कॉमन ले लेंगे। इधर से एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा एक्स, तो एक एक्स हमने कॉमन ले लिया तो एक एक्स बचेगा, तो वो यहाँ लिख देंगे माइनस। अब हमने एक्स तो कॉमन ले लिया, 5x का मतलब है 5 गुणा एक्स, एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 5, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो x दोनों जगह है ना 5 है, तो एक ही कॉमन आएगा। फिर जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन आएगा। तो यहाँ ये जो लिखी हुई संख्या है, ये जो लिख रहा है पद x - 5, ये सेम टू सेम यही आ जाएगा। ठीक है, एक कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, ये यहाँ से 5 बचेगा। ठीक है, अब हम फिर से x - 5 को कॉमन ले लेंगे, ले लिया, ये दोनों में सेम सेम दिख रहे तो कॉमन ले लिया। तो अब हम हमारा यहाँ से तो बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा +1, ये आ गए हमारे गुणनखंड। ठीक है, x - 5 और x - 5 और x + 1, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, x - 5 और x + 1। प्लस वाला पहले लिखो या माइनस वाला, वो पहले चाहिए x + 1 लिख दो और x - 5 को बाद में लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, बात तो 6 ही आना है ये। तो इसका जो है पहला वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, x + 1 × x - 5। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यदि किसी को ये सवाल नहीं समझ आया है तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणनखंड की वीडियो की सवाल गुणनखंड सीखने के लिए इसकी अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है। कोई भी त्रिभुज है एक, इसमें से ये कोण के अनुसार ये तो होता है आधार, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब को यूँ बोलते हैं ऊंचाई, और ये होती है कर्ण। तो अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, इस त्रिभुज का क्या चाहिए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये मैंने जो निशान बनाए थे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बनाए थे, क्षेत्रफल यानी इस पूरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 27वां। क्वेश्चन नंबर 27 है, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती होगा। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है इसका, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। चलिए ठीक है, तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे समझेंगे ऐसे, ए अनुपात B समानुपात C समानुपात D। तो दो संख्याएं दे रखी, इसका तृतीय अनुपात पूछा जा रहा है, तो यानी कि पहले 3 की बात चल रही है। तो इसे लिखने का तरीका है A अनुपात B बराबर, अब इसमें लिख देंगे B अनुपात C, यानी अनुपात का मतलब A/B बराबर B/C। अब इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो B की हो जाएगी B से, तो ये आ जाएगा B²। गुणा में लिख दो या तो पहले B गुणा B, अब C की हो जाएगी A से, ये हो जाएगा A गुणा C। तो B गुणा B हो जाएगा B², ये हो जाएगा A गुणा C, यानी B का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है रूट के रूप में आ जाएगा A गुणा C, ये आ जाएगा। ये B का क्या आया है, ये तो हमारे पास आया है B का मान। B को बोलते हैं वैसे मध्य अनुपाती, यहाँ पर इसे बोलेंगे यहाँ पे B को मध्य अनुपाती। हमें ज्ञात करना तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए ये है मध्य अनुपाती इन चारों में, ये समझ लो ये तो है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमें एक तरीके से C ज्ञात करना है। तो C ज्ञात करने के लिए जो अनुपात ये आया था हमारे पास A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो हमें C निकालना है। C निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो A की जगह C पहुंच जाएगा, C की जगह A। अब हमें B इधर ले जाएंगे, तो C बराबर B गुणा B बटा A, यानी C बराबर B² बटा A। ये फॉर्मूला बन गया तृतीय अनुपाती का। चाहो तो इसे डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, ये आया कैसे मैंने बता दिया। अब देखो ये ऑप्शन वाले सवाल हैं, तो इन्हें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी तृतीय अनुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम
3 नंबर दे रखे हैं ए बी सी। अब हमें तृतीय अनुपात निकालना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी निकालना। तो सी निकालने के लिए हम बी की गुणा बी से करेंगे, यानी बी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा ए। ये आ गया तृतीय अनुपाती, ये फॉर्मूला ये है। हमें निकालना कौन सी संख्याओं का, 16 और 40 का, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती निकालना, यानी सी निकालना। तो ये हमारा अब ए हो जाएगा और ये बी, तो आएगा बी स्क्वायर बटे ए फॉर्मूले में। बी का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर बटे 16। 40 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 40 गुणा 40 बटे 16। इसे बस क्रॉस मल्टीप्लाई, वो काटना है, इसे भी डिवाइड करना है। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 दहीं 40, फिर 4 से काट दो, 4 दहीं 40। यह आएगा 100, 10 गुणा 10, यानी आंसर आ जाएगा तुम्हारा 100। सी का मान जो तृतीय अनुपाती है वो क्या आएगा 100। तो 100 ऑप्शन में देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। ठीक है, 100 तृतीय अनुपाती ज्ञात कर लिया हमने। 3 संख्याएं दे रखी मान लें हमें, तो उसका तृतीय अनुपाती ऐसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दिया तुम्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 28। ये पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है, ये सजातीय है या विजातीय है, या इनमें से कोई नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके ऑप्शन भी थोड़े ऐसे ही दे रखे हैं इन्होंने। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सजातीय वाले कौन से व्यंजक होते हैं या विजातीय वाले कौन से व्यंजक होते हैं, हम तभी बता सकते हैं। तो सजातीय व्यंजक कौन से होते हैं पहले ये समझते हैं हम। ठीक है, सजातीय व्यंजक इन्हें बोल देते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ये कौन से व्यंजक होते हैं हमारे सजातीय व्यंजक। सजातीय को हम देखो सजातीय कह दें, या फिर हम समान कह सकते हैं, समान, एक जैसी। ठीक है, देखने में एक जैसे लगेंगे थोड़े। तो इसकी क्या क्या रूल है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या पहचान क्या है इसकी, तो वो ये है। पहला पॉइंट चाहे तो नंबर डाल के लिख लो, चाहे तीर का निशान लगा कर नंबर डाल लो, चाहे इनके जो वेरिएबल होंगे, इनके चर को बोल देते हैं वेरिएबल। इनके जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे समान होंगे, समान होते हैं, वेरिएबल सेम होंगे। ठीक है, और इनके वेरिएबल की जो घात है, पावर है, वो भी समान होगी। इनके चर यानी वेरिएबल्स की घात, पावर समान होती है, समान मतलब बराबर। ठीक है, समान का मतलब बराबर, यहाँ पर क्या जाएगा बराबर, एक जैसी होगी, पावर भी कैसी होगी, एक जैसी। तीसरा पॉइंट, इन्हें आपस में कह सकते हैं, या इन्हें आपस में आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। सजातीय पद, समान पद, ये की बात है यो। तो इन्हें देखो, इनकी जो वेरिएबल हैं, जैसा एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे कि ये x है और ये 2x है। इसमें गुणांक से कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसमें ये गुणांक से कोई मतलब नहीं होता। इसमें बस हमारे वेरिएबल को देखते हैं और उसकी पावर को देखेंगे। तो इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी 1, तो दोनों की पावर सेम ही है, और दोनों के दोनों x हैं। वेरिएबल कैसा है x, दोनों वेरिएबल भी सेम है, घात भी सेम है। तो ये वाले पद हमारे सजातीय पद हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2x है, ये 4x है, तो वेरिएबल तो कांस्टेंट तो अलग अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, लेकिन जो वेरिएबल है ये x, जो दोनों जगह लिख रहा है, इनकी तो पावर भी सेम है और वेरिएबल सेम भी है। ये ऐसा तो नहीं है एक जगह x है दूसरी जगह y है, ऐसा नहीं है, दोनों जगह x ही है। ठीक है, ये भी कैसे सजाती हैं। और देखो जैसे 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये भी कैसे पद हैं, ये भी हमारे सजातीय हैं, इस सजातीय व्यंजक हैं ये भी हमारे। यहाँ पर कांस्टेंट से मतलब नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट तो चाहे माइनस लगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्या है, यहाँ पे लिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये जो लिख रहा है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमारे कैसे हैं, सजातीय पद हैं, सजातीय व्यंजक। ठीक है, व्यंजक कह सकते हैं, सजातीय व्यंजक हैं। ठीक है, यहाँ तो खैर ये पद ही हैं, ये व्यंजक यानी जब मिल जाता है इनसे, यहाँ पे चाहे पद ही लिख दो।
तो ये हो गया। एग्जाम्पल के लिए और भी देख सकते हैं, 5xy 7xy। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पे भी x है, यहाँ xy है, यहाँ भी xy है। तो ये भी कैसे हैं, सजाती हैं, एक जैसे है ना। ये बस गुणांक इनका अलग अलग है, उससे मतलब नहीं है। बस ये वेरिएबल जो है ये सेम होने चाहिए, इनकी घात समान होनी चाहिए। तो ये कैसे हैं, सजाती हैं सब, ये सजातीय हो गए। अब देखो मैं अब इसके बाद बताता हूँ विजातीय। जो ऐसे ना होंगे वो विजातीय हो जाएंगे। विजातीय व्यंजक, विजातीय व्यंजक को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशन। विजातीय मतलब विजातीय, तो विजातीय कह दो, विजातीय व्यंजक, या कह दो असमान, असमान व्यंजक। यानी विजातीय का मतलब असमान, सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। वो क्या क्या अलग होगा, इनके वेरिएबल समान नहीं होते हैं, इनके जो चर हैं, आपके चर वेरिएबल समान नहीं होते हैं। इनके वेरिएबल यानी चर, इनके जो वेरिएबल है यदि समान अगर हैं भी तो उनकी घात अलग अलग होगी। यदि वेरिएबल सेम ही आ गए हैं इनके, यदि इनके वेरिएबल यानी चर समान भी हैं तो उनकी घात पावर समान नहीं होगी। समान का मतलब यहाँ बराबर, बराबर नहीं होगी, घात अलग अलग होगी मतलब। तीसरा है इन्हें आसानी से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इन्हें आपस में आसानी से जोड़ा और घटाया भी नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में ये आपका 2x है और ये y है, तो ये दोनों तो अलग अलग हैं। यहाँ x है, यहाँ y है, तो ये आपके कैसे हैं, ये विजातीय हैं, ये विजातीय पद हैं ये। ठीक है, आपस में ये अलग अलग हैं, इन्हें हम जोड़ भी नहीं सकते। जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 2x + y। ठीक है, ये आपस में जोड़ने के नहीं है ऐसा। जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस के 5y स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग हैं। ये भी कैसे पद है, विजातीय है, क्योंकि एक तरफ x एक तरफ y है। दूसरा एक और लिखो 6xy, और इधर लिख दिया हमने -7x। तो इधर xy है, इधर ओनली x है, तो ये भी कैसा है, ये भी विजातीय है। ठीक है, इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। तो अब और देखते हैं, चलिए इतने से समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब मैं जो हूँ यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझा देता हूँ, है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये है 28वां, x स्क्वायर + 2y + 3 कैसा व्यंजक है। तो ये एक तरफ लिखा x स्क्वायर, फिर लिख रहा 2y + 3, यहाँ x है यहाँ y है, तो ये दोनों तो आपस में जोड़े भी नहीं जा सकते। और ये इनकी घात भी अलग है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, और वेरिएबल भी अलग अलग है, एक तरफ x है एक तरफ y है। तो ये हमारा कौन से उसमें चला जाएगा, विजातीय है, ये असमान है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 29वां देखते हैं, 9y स्क्वायर + 4y + 8। ये है 9y स्क्वायर और 4y। तो बताओ इनमें ये कैसा है, एक तरफ तो दिख रहा है y स्क्वायर, दूसरी तरफ लिख रहा है y, तो यानी घात अलग अलग है, वेरिएबल तो समान है, घात अलग अलग है। तो घात अलग अलग होने के कारण भी ये हमारे क्या कौन से इसमें जाएगा, विजातीय में, असमान ही रहेंगे ये। ठीक है, असमान विजातीय, क्योंकि इनकी जो घात है वो अलग अलग है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। ठीक है, इनको अब देखो जोड़ा भी नहीं जा सकता, या इन्हें जोड़ा कैसे जा सकता है, कौन से कैसे हम देखते हैं। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो पहले। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, समीकरण में पक्ष होते हैं, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं।
तो समीकरण जो होती है वो कैसी होती है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 2x² + 5x + 10 = 0। ये इसे बोलते हैं समीकरण, जिसमें बराबर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, 0 हो या कुछ और नंबर हो। तो ऐसे वाले समीकरण को हम बोलते हैं क्या, समीकरण बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर 0 नहीं लिख रहे इक्वल में तो ये हो जाएगा बहुपद। यदि बराबर में 0 लिख रहा है तो ये बन जाएगी समीकरण। तो इसमें जो है हमारे दो पद होते हैं। तो ये वाला जो पद है ये बोलता जाता है बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। और जो ये 0 है ये हो जाएगा हमारा दायां पक्ष, यानी राइट हैंड साइड। तो इसमें कितने पक्ष हुए हमारे, दो पक्ष हुए, एक तो बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम देखते हैं ना जोड़ा जा सकता है या नहीं, या फिर इनकी भी अलग वीडियो बना दूंगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इनकी भी अलग वीडियो बना दूंगा, सजातीय की और विजातीय की, ठीक है। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।